अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। बच्चों, मैं मैप पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूं। इससे पहले के वीडियो में हमने एक मैप पढ़ा था। आज मैं आपको सेकंड मैप पढ़ाने वाला हूं, जो है आपका फिगर 2.2 सेकंड चैप्टर में आपको एक ब्राज़ील का मैप देखने को मिल जाएगा। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको जो ऊपर आई बटन है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा ज्योग्राफी मैप्स क्लास 10, वहाँ से भी आप मैप्स का वीडियो देख सकते हैं। बच्चों, मैप बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है फिर से एक बार आप समझ लो। आपका ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम होता है 40 मार्क्स का होता है। 40 मार्क्स में जो होता है 14 to 16 मार्क्स जो होता है मैप आता है और ग्राफ आता है। आप कोई भी प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका क्वेश्चन पेपर आप लेके खुद देख सकते हो, और जिसमें से 12 मार्क्स जो होता है एमसीक्यूज होता है। तो अगर आप एमसीक्यूज और मैप को अच्छे से कर लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ऐसे ही मिल जाते हैं मैप और एमसीक्यू से। तो अगर मैं बात करूं मैप्स की, तो जहां पे आप स्कूल में जाते होंगे या क्लासेस में जाते होंगे, मुझे नहीं लगता कि इतने डिटेल में कोई आपको मैप पढ़ाता होगा। हाँ, चैप्टर आपको जरूर अच्छे पढ़ाते होंगे, अच्छे से समझाते होंगे, लेकिन इतने डिटेल में मैप्स नहीं समझाते हैं। तो अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलो बच्चों, मैप शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, ये है आपका ब्राज़ील का मैप। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैप समझना है। एक बार मैप समझ जाओगे तो आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाओगे। मैप में देखो, यहाँ पे सब नेबरिंग कंट्रीज हैं। नेबरिंग कंट्रीज यानी कि पड़ोसी देश, और यहाँ पे ओशन है ब्राज़ील का, और यहाँ पे है नॉर्थ, इसे कहते हैं साउथ, इसे कहते हैं ईस्ट, और इसे कहते हैं वेस्ट। अभी आप इसको समझो। सबसे पहले हम जो ब्राज़ील का नेबरिंग कंट्री उसके बारे में देखते हैं, कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री है। बच्चों, आपको सारे नेबरिंग कंट्री याद करके रखना है, और जो स्टेट हैं स्टेट को भी एक बार देख लेना। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी एक बार देख लेना कौन सा स्टेट कहाँ पे है। समझ में आ गया। एग्जाम में आपको ऐसा मैप दिया जाएगा, इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले आप मैप समझ लो, फिर बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हो नेबरिंग कंट्री है। यहाँ पे है उरुग्वे, यहाँ पे है अर्जेंटीना, ये है पैराग्वे, ये है बोलीविया, यहाँ पे है पेरू, यहाँ पे है कोलंबिया, यहाँ पे है वेनेजुएला, यहाँ पे है गयाना, यहाँ पे है सूरीनामे, और यहाँ पे है फ्रेंच गुयाना। तो ये है ब्राज़ील का नेबरिंग कंट्रीज। और यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ पे पूरा आपका ओशन है, पानी वाला पार्ट है, ये पूरा अटलांटिक ओशन है। लेकिन अटलांटिक ओशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग नॉर्थ अटलांटिक कहते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है हम लोग साउथ अटलांटिक कहते हैं। यहाँ पे एक ही ओशन है, अटलांटिक ओशन, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऊपर को हम लोग यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक कहते हैं, और इस वाले पार्ट को हम लोग जो है साउथ अटलांटिक कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, चलो डिस्कस करते हैं, समझते हैं। आपको ऐसा एग्जाम में मैप दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा विद द हेल्प ऑफ फिगर 2.2। आपको ऐसा फिगर एक मैप दिया जाएगा। ये फिगर 2.2 है, इसलिए मैंने लिख दिया। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। सेकंड चैप्टर में लिखा जाएगा फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो एक्सटेंट है, यानी कि कितना दूर में ईस्ट से वेस्ट फैला हुआ है, नॉर्थ से साउथ में कितनी दूर तक फैला हुआ है, इसे हम लोग एक्सटेंट कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा। तो आपको मैं सेकंड चैप्टर में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था। अगर आपने नहीं समझा तो यहाँ पे समझ लो। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो ब्राज़ील का है वो कितना है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यानी कि नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ब्राज़ील का 5 डिग्री 15 नॉर्थ से ब्राज़ील स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे होता है 33 डिग्री 45 साउथ। तो ये हो गया आपका क्या, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो ब्राज़ील फैला हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में क्या लिखो, 5 डिग्री 15 नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 एस यानी कि साउथ। समझ में आ गया। फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी कि ए वाला फैलाव। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से ब्राज़ील स्टार्ट होता है कितने डिग्री से, 34 डिग्री 45 वेस्ट से स्टार्ट होता है, और यहाँ तक यानी कि 73 डिग्री 48 वेस्ट तक जो ब्राज़ील है फैला हुआ है, यानी इतना दूर तक एक्सटेंट है। तो आप क्या लिखोगे, 34 डिग्री 45 वेस्ट टू 73 डिग्री 48 वेस्ट। आपको यहाँ पे मेन लैंड जब पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा
लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आपको मैप में ऐसे लिख के आएगा, आपको खाली देख के लिख देना है। लेकिन बच्चों ये फिगर याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया था लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया भी पढ़ाया था ब्राजील का, तो ये याद कर लेना आप। फिर सेकंड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसी मैप के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जर्व द फिगर 2.2, ये आपका फिगर है 2.2, आइडेंटिफाई ब्राजील्स नेबरिंग कंट्रीज एंड ओशंस। इसमें पूछा गया है कि आप बताइए ब्राजील का जो नेबरिंग कंट्रीज है उसको बताइए, और कौन कौन से ब्राजील के कौन कौन से डायरेक्शन में ओशन है और नेबरिंग कंट्री उसको लिखो। तो आपको एक ऐसा चार्ट दिया जाएगा जो ब्लैक कलर में है, ऐसा दिया जाएगा और ये सब फिल रहेगा, आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो ये जो ब्लैक है आपको लिख के दिया जाएगा डायरेक्शन, नेबरिंग कंट्री, ओशन, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ऐसे आपको लिख के दिया जाएगा और ये चार्ट आपको फिल करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे पहले से फिल करके रख दिया, पहले देख लो। आप यहाँ पे देखो ब्राजील के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग नॉर्थ कहते हैं, तो नॉर्थ में कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री है, तो यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंच गुयाना, सूरीनामा, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, यहां तक हम लोग क्या करेंगे नॉर्थ लिखेंगे, समझ में आ गए। इसके ऊपर तक हम लोग नॉर्थ लिखेंगे। तो आप नेबरिंग कंट्रीज के नॉर्थ में कौन कौन सा लिखोगे, फ्रेंच गुयाना, सूरीनामा, गुयाना, वेनेजुएला और कोलंबिया, यानी कि इतने पोर्शन तक आप इसको नॉर्थ में शो करोगे, समझ में आ गया। फिर बात करते हैं ओशन में, तो नॉर्थ के तरफ कौन सा ओशन है, यहाँ पे ओशन में आप लिखोगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन, समझ में आ गए। तो यहाँ पे लिखोगे नॉर्थ की तरफ, ये हो गया आपका नेबरिंग कंट्री, यहाँ पे लिखोगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन, क्लियर हुआ। फिर वेस्ट की बात करते हैं, तो वेस्ट में मतलब इस वाले पार्ट में देखो, तो वेस्ट में क्या है, यहाँ पे पेरू है, बोलीविया है और पराग्वे है, ये तीनों को आप वेस्ट में लिखोगे, पेरू, बोलीविया और पराग्वे। तो यहाँ पे वेस्ट में कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री है, पेरू, बोलीविया और पराग्वे लिख दोगे। और वेस्ट में यहाँ पे कोई ओशन नहीं है, तो इसीलिए क्या करोगे आप डैश मार के छोड़ दोगे। फिर आप साउथ में लिखोगे, साउथ में आ जाओ, तो साउथ में आपको दो और नेबरिंग कंट्री देखने को मिलेगा, अर्जेंटीना और उरुग्वे। तो उसके बाद आप साउथ में क्या लिखोगे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। साउथ में यहाँ पे कोई ओशन है, ओशन नहीं है, तो इसलिए क्या करोगे आप डैश मार दोगे, नीचे कोई ओशन है यहाँ पे नहीं है, इसीलिए क्या करोगे डैश मार के छोड़ दोगे। फिर आएगा ईस्ट में, ईस्ट यानी कि आपका ए वाले पार्ट में, यहाँ तो ओशन है पूरा, तो यहाँ पे कोई नेबरिंग कंट्री है नहीं, तो इसीलिए क्या करोगे आप यहाँ पे डैश मार दोगे। फिर साउथ अटलांटिक ओशन, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आएगा, आप बोलोगे कि सर हम इसको साउथ डायरेक्शन में क्यों नहीं लिख सकते, तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम लोग ईस्ट ही मानते हैं, समझ में आ गए। साउथ अटलांटिक ओशन को हम लोग किधर दिखाएंगे, ईस्ट में दिखाएंगे। भले ही नाम इसका साउथ अटलांटिक है, लेकिन साउथ अटलांटिक शो कहाँ पे होएगा, ईस्ट में होएगा, समझ में आ गया। तो इसको आप कहाँ पे लिखोगे, साउथ अटलांटिक ओशन को ईस्ट में लिखोगे। तो यहाँ पे देखो ईस्ट में कोई भी नेबरिंग कंट्री नहीं है, लेकिन एक ओशन है, कौन सा, साउथ अटलांटिक ओशन। तो ये था बच्चों आपका मैपिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से लिख लो। और वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।